नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, गोपाल खेमका हत्याकांड का उद्भेदन कर दिया गया है। बता दें कि आज पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता करके जितने भी बड़े पुलिस ऑफिसर हैं वो मौजूद रहे और वहां बताया गया है कि उसकी हत्या कैसे की गई, किसने साजिश किया और किस किस तरह के लोग उसमें जुड़े हुए थे, सुपारी किसने दी थी और कहां से कौन हथियार सप्लाई किया था। इन तमाम चीज़ों पर आज एडीजी, डीजीपी, ये तमाम लोग जितने बड़े पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहे और संवाददाताओं को इनकी जानकारी दी है। क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा आप सुनिए। एसटीएफ और पटना पुलिस की एक संयुक्त एसआईटी गठित की गई। जो भी घटना स्थल से क्लूज मिले, सूत्र मिले, उसको विकसित करते हुए जितनी तकनीकी तौर तरीके अनुसंधान के हैं, सीसीटीवी सर्विलांस और जितने सारे मोबाइल ट्रैकिंग वगैरह वगैरह जो हमारे सीसीटीवी सर्विलांस के कैमरे लगे हुए हैं, उसके आधार पर तकनीकी अनुसंधान किया गया। अहरनिश 24 घंटे तो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर जो घटना स्थल से सूत्र प्राप्त हुए थे, जो वहाँ पर लगे कैमरे से जो सूत्र प्राप्त हुए थे, जो मोटरसाइकिल के संबंध में जो सूचनाएं दिखी थी, जो शूटर था उसका जो हुलिया मिला था, जो कपड़े पहने थे, इन सभी के आधार पे पूरे शहर के जो सीसीटीवी कैमरे थे उसे एक के बाद एक सबको लेकर के और उसको तकनीकी साक्ष्य संग्रहित किया गया। जहाँ तक ट्रेस मिला उस मोटरसाइकिल का, वहाँ तक तकनीकी जो एसआईटी की टीम है वो गई। उसके बाद मोटरसाइकिल की पहचान की गई। मोटरसाइकिल के पहचान के बाद उसके धारक, फिर उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसकी गिरफ्तारी की गई। उससे पूछताछ के बाद अन्य आयामों को इस पर उद्घाटित किया गया है। इस संबंध में जो घटनाएं हुई है, ये पूरे इस गोपाल खेमका जी की हत्या के परिप्रेक्ष्य में, इसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको विस्तार से अभी बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने किया है। और इसके बाद यदि कोई सवालात होंगे तो यहाँ पर एडीजी ऑपरेशन कुंदन कृष्णन जी, रेंज आईजी पटना जितेंद्र अडाना जी और पूरी पटना की टीम और एसटीएफ की टीम है। जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका हम लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। किया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारंभ करते हुए जहाँ पे रिट्रीट हुआ था उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा गया। इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते हम लोग जहाँ पे जो अभियुक्त था वो जो भागा था उस घर तक पहुँचे। वहाँ पे जब छानबीन की गई तो एक मोटरसाइकिल हम लोग को मिली। मोटरसाइकिल के नंबर से टेम्परिंग करने की कोशिश की गई थी। जब उस मोटरसाइकिल के पास वाले घर की सर्च की गई तो उस घर से जो अभियुक्त जो कपड़ा पहने हुए थे वो बरामद हुआ, जो जूता बरामद हुआ, मास्क बरामद हुआ। उस घर में जो व्यक्ति थे उनको लाया गया पूछताछ करने के लिए। उनका नाम उमेश यादव। जब उनसे गहन पूछताछ की गई, इसके बारे में कड़ाई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इस घटना की संलिप्तता स्वीकार की गई। साथ ही में उनके द्वारा बताया गया कि इस घटना में जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार था वो घर में छिपा के रखे हैं। ये जब उनको बताया गया उसमें उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर पे, जो उनके भाई का फ्लोर है, घर है, उसमें ये बंद कमरे में रखे हुए थे। उस जगह की जब छानबीन की गई तो इनके घर से 59 राउंड गोलियां बरामद हुई। 56 राउंड 7.6 का था और 3 गोली 9mm का था। उसके अलावा जब घटना में जो इस्तेमाल हथियार था उसके साथ 2 मैगजीन मिला जिसमें 14 राउंड गोलियाँ थी। इसके बाद जब इनसे और पूछताछ की गई तो बताया ये कि अशोक साहु का नाम लिए, ये इनको करीब 1.5 साल से जानते थे। दोनों ही बिहार शरीफ के थे और एक शादी के फंक्शन में मिले थे। तब से ये उनके लिए छोटा मोटा काम करते थे। करीब 1.5 महीना पहले इस षड्यंत्र को रचा गया था और इसमें इनको पहले लाया गया था कि ये शूटर और हथियार को इंतजाम करे। इस क्रम में पैसे भी दिए गए थे और इसमें बताया गया था कि अग्रिम में 50,000 रुपये दिए गए थे और बाकी काम होने के बाद कर ले। और इसलिए ये हथियार जो इनको अशोक साहु जी के द्वारा ही दिया गया था वो हथियार लिए और अशोक साहु के द्वारा इनको उनके दिनचर्या के बारे में बताया गया। ये एक रेगुलर था कि वो 8 बजे के आसपास बांकीपुर क्लब जाते थे और वहाँ से करीब 11:30 बजे के आसपास वो स्वयं अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए आते थे। क्लब से नॉर्मली उनके एक दोस्त भी आते थे जिनको एक बाकरगंज मोड़ पे ये उतार देते थे। इसी की रेकी करते हुए वो उस दिन घटना के दिन भी वो बाकरगंज मोड़ पे पहुंचा
वहाँ जब इनकी गाड़ी आई तो ये वहाँ से चल के ये अपार्टमेंट के पास आ गया और इनका इंतजार करने लगा। इसके 10 मिनट के बाद इनकी गाड़ी आई। गाड़ी पहले से ही देखा हुआ था, नंबर भी से पता था। जैसी गाड़ी आई ये उसने फायर किया और चला गया। अगले दिन जैसे पहले से तय था इन लोगों के द्वारा, ये लोग जेपी गंगा पथ पर मिले, ये और अशोक साहब, मालसामी थाना क्षेत्र में। वहाँ पे बची हुई 3.5 लाख रुपए इनके द्वारा दी गई। इसमें खास बात ये है कि इसमें आपस में बातचीत करने के लिए मोबाइल खरीदा गया था और सिम भी उमेश यादव के नाम से ही खरीदी गई थी ताकि अशोक साहब का नाम नहीं आ सके। और जब ये पैसे दिए गए तो मोबाइल उन्होंने वापस कर दिया, लेकिन सिम वापस नहीं किए थे इसमें। जब इसमें अशोक साहब के घर पे छापेमारी की गई तो उनके यहाँ भारी मात्रा में ज़मीन के कागजात मिले, साथ में एक 9 mm का बरेटा उनके यहाँ पिस्टल मिला, उसमें 17 राउंड गोलियाँ मिली हैं इसमें। और इसमें कई जो कागजात मिले हैं उनका अनुशीलन किया जा रहा है। अभी शुरुआती पूछताछ में जो बताया गया है, बताया गया है कि इन लोगों के बीच में व्यापारिक संबंधों में खटास आ गई थी। ज़मीन के कारोबार में भी बताया जा रहा है, लेकिन अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जो उमेश यादव हैं उनके पास से करीब 3,65,000 और जो अशोक साहब हैं इनके घर से 6.5 लाख रुपए कैश बरामद किए हुए हैं। जेल से क्या कनेक्शन? ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है अभी, क्योंकि इसमें कई ऐसे तथ्य आए हैं कि जेल के द्वारा भी संपर्क किया गया है। कुछ और कारोबारी भी हैं जो जिनका इंटरेस्ट था ज़मीनों में और उनके द्वारा भी इस घटना में शामिल होने की बात आई है। ये इसमें क्या कुछ निकल के आया, किस कारण से हत्या की गई, आखिर इसका मोटोस ऑपरेंडी क्या था? देखिए, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन अभी जो बात आई है ज़मीन, जैसे बहुत सारे कागजात मिले हैं, ज़मीन को लेकर इन लोगों के बीच में खटास उत्पन्न हो गई थी। देखिए, जमीन के भारी मात्रा में कागजात अशोक साहब के घर से बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में कागजात हैं, 1-2 नहीं है बल्कि काफ़ी वो जब्त किए गए हैं। अब ये लिंक करना पड़ेगा, जो मृतक के पास जो सूचनाएं हैं उनके लैपटॉप में, उनके मोबाइल में, उनसे मैच कराया जाएगा। जो अशोक साहब के मोबाइल हैं उस मोबाइल में कन्वर्सेशंस आए हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि ज़मीन का भयंकर विवाद है, जिसके कारण काफ़ी तल्खी चल रही है कई लोगों में। अब उन सभी चीज़ों पे अनुसंधान होगा, उनकी आवाज़ मैच करा के देखा जाएगा कि वो कौन सब कर रहे हैं। तो ये भूमि के जो भारी मात्रा में कागजात अशोक साहब के घर से बरामद हुए हैं। हाल खेमका को ही ये टारगेट क्यों कर रहा था सर? ये तो बड़ी बात है कि बड़े इंडस्ट्रीज थे, वो उनके बेटे के भी हत्या 2018 में। हाँ, इस संबंध में STF के द्वारा इस पे काफ़ी सत्यापन किया जा रहा है। ADG हेडक्वार्टर, ADG ऑप्स कुंदन कृष्णन जी, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, गोपाल खेमका जी की मर्डर में जो तथ्य आए हैं वो इन्वेस्टिगेशन में शूटर पकड़ा गया है जी। हम लोग के पास पुख्ता सबूत है कि यही शूटर है। कौन उसको पैसा दिया, अशोक साहब पैसा दिए, इसका भी पुख्ता सबूत है। बरामद भी हुआ है, बरामदगी भी है, बैलिस्टिक मैच भी हो जाएगी प्रॉपरली। अब जो अब कारण कई हो सकते हैं, इसमें समय लगेगा, काफ़ी रिकॉर्ड्स जांच करनी पड़ेगी, काफ़ी कॉल रिकॉर्ड्स भी देखना पड़ेगा। तो आपने सुना, तमाम पदाधिकारी ने बताया है कि किन लोगों की इसमें संलिप्तता सबसे ज़्यादा थी। उसमें बताया जा रहा है कि मुख्य जो साजिश करता है वो है अशोक साव, वो भी एक व्यापारी है, ज़मीन के कारोबारी हैं। और शूटर जो था वो उमेश यादव उर्फ विजय के नाम से जाना जाता है, और जिसने हथियार सप्लाई किया था, अवैध हथियार का धंधा करता था, उसका नाम था विकास उर्फ राजा, जो आज सुबह एनकाउंटर में मारा गया है पटना सिटी के एक इलाके में। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब ये भी कयास लगाया जा रहा है कि क्या बेऊर जेल से इसका कनेक्शन क्या है। बेऊर जेल में जो एक बड़ा नाम सामने आ रहा है उसका क्या कनेक्शन है, MLC का नाम आ रहा है उसका क्या कनेक्शन है। मतलब राजनीतिक एंगल से भी देखा जा रहा है इस वारदात को। इन तमाम चीज़ों पर अब देखना होगा कि इस इतने बड़े आला अधिकारी ने जो इसका शोध किया है, और वो लगातार कह रहे हैं कि इस पर हम और जांच कर रहे हैं, जांच के बाद फाइनल आउटपुट क्या आता है ये समझने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।